प्रिय विद्यार्थियों, आपका मेरे YouTube चैनल EMS में स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 मैथमेटिक्स यूनिट 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे और इसी तरह के ही क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो मैं आपको इनको क्लियर कर देता हूँ। चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज -3 देन द वैल्यू ऑफ के। इसका एक जीरो -3 है, तो के की वैल्यू क्या होगी। बस आपको करना क्या है, आपको जो वैल्यू दे रखी है के की, उस वैल्यू को हमें इसमें पुट करना है एक्स के प्लेस पर। एक्स की वैल्यू -3 दे रखी है, तो एक्स के प्लेस पर हमें पुट करना है। चलिए हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो के -1 एक्स स्क्वायर है, तो इंटू -3 का स्क्वायर प्लस के इंटू -3 प्लस 1 इक्वल, ये इसका जीरो है तो जीरो। इक्वल में हमेशा जब भी लिखा होगा ये इसका एक जीरो है तो जीरो आएगा, और रिमाइंडर दिया हो कि इसको रखने पर रिमाइंडर इतना बचता है, तो इस इक्वल में जो भी रिमाइंडर बोला जाता है उसको लिख दिया जाता है। तो देखिए -3 का स्क्वायर 9 हुआ, 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए -9, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -3 के प्लस 1 इक्वल 0, प्लस 1 इक्वल 0 आ जाए। अब आप देखो 9 के और 3 के कितना हुआ, 6 के हो जाएगा। -9 प्लस 1 तो -8 इक्वल हो गया 0। तो 6 के की वैल्यू आ जाएगी 8, और के इक्वल होगा 8/6, दैट इज 4/3। 4/3, तो इसका ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज -3 और 4 है, तो इनमें से कौन सा इक्वेशन होगा। तो हम देखते हैं। इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम कर देते हैं तो इन दोनों का, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो -3 इंटू 4। ये किसी पॉलिनोमियल को बनाने का फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है। तो देखिए एक्स का स्क्वायर, यहाँ से 1 बचेगा, प्लस -1 एक्स हो जाएगा, यानी -x, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -12, यही आएगा ना। अब इसमें इससे किसी से मैच नहीं कर रहा है। हम देखिए इसमें तो साइन प्लस के हैं, तो ये तो नहीं हो सकता, इसमें माइनस प्लस है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है क्योंकि साइन मैच कर रहे हैं, तो हम चलो इसमें 2 का डिवाइड दे देते हैं सभी में, तो क्या इसकी इक्वल हो जाएगा। 2 का डिवाइड दे रहे हैं, ओके, तो ये 6 टाइम चला गया, तो बिल्कुल आ गया x² -2 -6। तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही है। पहले तो आप साइन चेक कर लो, जिसके साइन मैच नहीं कर रहे वो तो आंसर होगा ही नहीं। अब उसके बाद आपको मल्टीप्लाई डिवाइड है या इस तरह से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि जो ये दो वैल्यूज हैं किसी एक पॉलिनोमियल की नहीं है, ये इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स की वैल्यू हो सकती हैं, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, if the zeros of quadratic polynomial minus वो 2 and -3, तो फिर a और b की वैल्यू क्या होगी। चलो मैं इसे ऐसे सॉल्व करता हूँ। मैं इन दोनों जीरोज से मिलाकर पॉलिनोमियल बना लेता हूँ।
तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों को ऐड करोगे तो -1 आएगा, तो -1 एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आएगा, तो -6। ठीक है, तो इस तरह से आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये आ गया पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल को इससे मैच कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, तो बी की वैल्यू तो -6 है, बी की वैल्यू -6 सी में भी है और डी में भी है, तो बी और सी में, सी और डी में से कोई ऑप्शन आंसर में है। अब देखते हैं a+1 की वैल्यू है यहाँ 1 है, तो a+1 इक्वल 1 हुआ, तो 1, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए a की वैल्यू 0, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। समझ में आ गया होगा। अब अगले सवाल पर आते हैं। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस, मैंने अभी आपको समझाया था कि कोई भी दो जीरोस इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स की हो सकती है, तो इसलिए -2 और 5 मोर देन पी आंसर आ जाएगा। ठीक है, given that one of zeros of polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d is 0, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो 0 है, द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस, तो अदर टू जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा। अब देखिए हमारे पास तीन कंडीशन होती हैं, पहला माइनस वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें तो कोई दो का मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है। दूसरी कंडीशन होती है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तीसरे में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसमें तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो तीनों में से हम एक को 0 रख देंगे, तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम इस कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं। चलो देखोगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, और इसका इक्वल होता है इसके अकॉर्डिंग C/A। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू 0 है, तो ये तो 0 हो गया, बीटा की और गामा की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो ये तो हम एज इट लिखेंगे बीटा गामा, प्लस इसमें भी अल्फा की वैल्यू 0 है, तो ये भी 0 हो गया। इस तरह बीटा और गामा की वैल्यू कितनी आ गई C/A, यानी अदर टू जीरोस का प्रोडक्ट C/A के इक्वल होगा, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। If one of the zeros of cubic polynomial this is -1, then the product of other two zeros, तो हमें अदर टू जीरोस का प्रोडक्ट बताना है। इसको थोड़ा सा हम अलग अंदाज में करते हैं। -1 इसका 0 है, तो हम -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c इक्वल 0, यही होगा ना। अब -1 प्लस a माइनस b प्लस c इक्वल 0 हो जाए। ओके, c की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस a प्लस b, ये c की वैल्यू हो जाएगी। आप साथ में हम देखते हैं हमें निकालना क्या है अदर टू जीरोज का प्रोडक्ट। अदर टू जीरोज का प्रोडक्ट क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल होता है -d/a, लेकिन d की वैल्यू कितनी है c, तो इसलिए -c/a हो जाएगा।
ठीक है। ये आप वैसे मत समझना कि हमने डी की जब सी अपॉन ए इसका होता है कि डी के प्लेस पर सी इसमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल में, इसलिए हमने सी लिखा हुआ है। वैसे होता माइनस डी अपॉन ए है, क्योंकि ए यहाँ होता है नॉर्मली। ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, -1, ठीक है, बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा इक्वल हो जाएगा -c अपॉन ए की वैल्यू तो 1 है, इसलिए कट जाएगा। यहाँ ए की जगह पर 1 है, ठीक है, इसलिए हम 1 यूज करेंगे। तो इस तरह बीटा और गामा की वैल्यू कितनी हो गई, सी, और सी की वैल्यू हम पहले निकाल चुके थे 1 - a प्लस b। तो इस तरह से आंसर कौन सा हुआ, ए माइनस का होना चाहिए, बी प्लस का और 1 प्लस का। तो बी, हाँ, ए ऑप्शन इसका सही है। ओके, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या सॉल्व करना है। द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, बोथ इक्वल। इसके जीरोज किस टाइप के होंगे, तो एक आप कंडीशन ध्यान में रखिए। क्या नॉर्मल जो क्वेश्चन इक्वेशन होता है वो हम इसमें लिखते हैं ax² + bx प्लस, ठीक है। इन केस पहला और लास्ट का दोनों कोफिशिएंट्स सेम साइन में है, या आप इसको तो पॉजिटिव ही मान के चलिए हमेशा, तो लास्ट पर ही ध्यान दीजिए। यदि लास्ट का साइन प्लस का है, लास्ट का साइन प्लस का है और बीच का नंबर भी प्लस का है, तो दोनों जीरोज माइनस में आएंगे, ठीक है। लास्ट का साइन प्लस का है और बीच में माइनस है, तो दोनों जीरोज प्लस में आएंगे। ओके, लास्ट का साइन माइनस का है तो एक जीरो माइनस में आएगा, एक जीरो प्लस में आएगा, चाहे कोई भी प्लस माइनस का हो सकता है। क्लियर है। लास्ट का माइनस का है और बीच का प्लस का है, तो बड़ा जीरोस माइनस में आएगा और छोटा प्लस में आएगा। माइनस का बड़ा तो नहीं होता, लेकिन हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है। तो अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इसका मतलब है दोनों जीरोस माइनस, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है ये दोनों, तो दोनों जीरोस माइनस के हैं, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोज कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, आर ऑलवेज इक्वल, आर ऑलवेज अनइक्वल। तो यहाँ इसके जीरोज का नेचर क्या होगा, जबकि के की वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है। तो हम कुछ कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। कैन नॉट बोथ पॉजिटिव, क्या दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, तो देखिए के को हम लेते हैं, एक नॉर्मल सी वैल्यू लेते हैं, x² -4k और माइनस के, इसके दोनों जीरोस, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा, दोनों एक जैसे नहीं आएंगे, क्योंकि लास्ट का नंबर माइनस में है, और लास्ट का नंबर जब माइनस में होता है तो एक आंसर माइनस में, एक जीरो प्लस में आता है। अब मान लीजिए लास्ट को हम इसको प्लस का कर रहे हैं, तो क्लियर है ये भी प्लस का होगा, क्योंकि के की वैल्यू है। यदि दोनों ही प्लस में हैं तो जीरोस दोनों माइनस में आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि दोनों जीरोस पॉजिटिव नहीं हो सकते, या तो दोनों जीरो माइनस में होंगे या एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, कैन नॉट बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, ध्यान रखना है। मैंने आपको कंडीशन समझा दिया। अब अगला, इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इक्वल, देन इसके जीरोज इक्वल कब होंगे? अब आपको पता है कि जीरोज इक्वल होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 हो। जब इसकी वैल्यू 0 होती है तो दोनों कोफिशिएंट, दोनों जीरोस इक्वल आते हैं। इसका मतलब हुआ कि बी स्क्वायर 4ac के इक्वल होना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब ए और सी का सेम साइन हो, या तो दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे। तो आंसर हुआ हमारे पास सी एंड ए हैव अपोजिट साइन, ये नहीं है आंसर क्योंकि सेम साइन होना चाहिए। सी एंड बी, बी का तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। सी एंड ए हैव द सेम साइन, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। If one of the zeros of quadratic polynomial this is negative of the other, then it, कोई भी जीरो एक दूसरे के नेगेटिव कब होते हैं? तो देखो, इस फॉर्मूले में नंबर हो जाना चाहिए -a और -+a, ठीक है, तभी एक दूसरे के अपोजिट जीरोज आएंगे, क्योंकि यहाँ a आ जाएगा, यहाँ -a आ जाएगा, तो इस फॉर्मेट में आ जाना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में हम नंबर को लाएंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। a यहाँ कांस्टेंट नंबर के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ a एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर नहीं है, कांस्टेंट। जैसे हम यहाँ 2 ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि a की वैल्यू है, b की वैल्यू यहाँ 0 है, c की वैल्यू यहाँ -4 है। तो इससे कौन सा आंसर निकलता है आप सर्च कीजिए। हैज़ नो लीनियर फॉर्म टर्म, तो इसमें लीनियर टर्म नहीं है, एक्चुअली में लीनियर टर्म bx होती है, तो वो नहीं है। एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, तो यही आंसर है कि इसमें लीनियर टर्म है नहीं और कांस्टेंट टर्म माइनस में आ रहा है, तो ए इसका ऑप्शन सही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा ऐसे जाके मुड़ जाता है या ऊपर से आके ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है, एक बार ही टर्न होगा, ठीक है, चाहे वो लाइन को टच करे या ना करे, उससे कोई नहीं। तो ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, ये भी है, ये भी है, लेकिन यहाँ 2 बार मुड़ गया है, यानी ये नहीं है, तो यही इसका आंसर है। ओके, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके समझ में आ गए होंगे। तो यदि आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लेकिन यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब मत कीजिए। हाँ, आप इस वीडियो से रिलेटेड लिंक इसके नीचे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट।